Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Kunika. In a previous video we studied about the recruitment approaches, and the last approaches is geocentric approach. ये हमारे रिक्रूटमेंट जितने भी हमारे रिक्रूटमेंट के जो हम लोग सोर्सेज यूज़ करते हैं उसकी लास्ट वीडियो है इन माइक्रो लेवल पे। ये जियोसेंट्रिक अप्रोच होती क्या है? जियोसेंट्रिक अप्रोच होती है कि हम लोग जो रिक्रूट करते हैं एक एम्प्लॉयज़ को, वो हम कहीं से भी रिक्रूट कर सकते हैं। जैसे कि हम पूरे वर्ल्ड में से हम किसी को भी रिक्रूट कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पेरेंट नेशन कंट्री का हो या हमारी होस्ट नेशन कंट्री का हो, वो एंटायर वर्ल्ड में से कहीं का भी हो सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। कॉम्पिटेंट पूल मीन्स दैट कि इसके अंदर हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हमारे कॉम्पिटेंट पूल से हमें बेस्ट टैलेंट और मोस्ट क्वालिफाइड जो पर्सन्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो हमें मिलते हैं क्योंकि उनका कॉम्पिटेंट लेवल ज़्यादा होता है और हम उन्हें रिक्रूट करते हैं। शेयर लर्निंग मीन्स हमारे उनके विचार, उनके वहाँ का कल्चर, उनके वहाँ की जितनी भी उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उनकी जो स्किल्स हैं, वो शेयर करने को मिलती है विद अनदर एम्प्लॉयज़, चाहे वो होस्ट नेशन कंट्री का हो, पेरेंट नेशन कंट्री का हो, आइदर वो जियोसेंट्रिक कंट्री का हो। सबके साथ हमें लर्निंग शेयर करने की इसमें एडवांटेज मिलता है। कोर कॉम्पिटेंसी, इसके अंदर क्या होता है कि जियोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर हम एक अपनी पर्टिकुलर कोर कॉम्पिटेंसी को हम जान सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है कि हमारी कौन सी सबसे अच्छी और हमारी सबसे कोर कॉम्पिटेंसी है। हमारी कॉम्पिटेंसी मीन्स क्वालिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, जब हम लोग जियोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। जैसे कि हम हर चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो बंदा भी वही अपॉइंट करते हैं जिसके अंदर ये पावर्स होती हैं। कहीं पे भी एडजस्ट हो जाना, जल्दी से उस नेचर को अडॉप्ट कर लेना, उस कल्चर के अंदर घुल मिल जाना, ये सब होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी में। रिडक्शन इन रिसेंटमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो रिडक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम इसमें बात करते हैं कि हम रिक्रूट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदों को, अगर हम पेरेंट नेशन कंपनी के बंदे को अपॉइंट करते हैं तो होस्ट नेशन कंट्री का बंदे नाराज़ हो जाते हैं, और अगर हम होस्ट नेशन कंट्री को टॉप अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो पेरेंट नेशन कंट्री के लोग, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। इससे क्या होता है, दोनों के बीच में ही रिडक्शन हो जाता है। ना पेरेंट नेशन कंट्री नाराज़ होती है, ना होस्ट नेशन कंट्री नाराज़ होती है। सो रिडक्शन इन रिसेंटमेंट। बेस्ट टैलेंट एट लेस कॉस्ट, एवरीवन नोज़ दैट कि हमें जब हम जियोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो हम वैसा ही बंदा लेके आएंगे जिसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी, तो हमें अच्छे से अच्छा टैलेंट जो है हमारी कम कॉस्ट में हमें मिल सकता है। पर लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो तो हर किसी के ही होते हैं। जैसे कि इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़, अगर कोई बंदा बाहर से यहाँ आ रहा है तो उसकी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि उसका पासपोर्ट बनवाना, उसका वीज़ा लगवाना, उसको पूरा सेटलमेंट करना, ये सब हमारी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ में आता है, जो कि करना बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि विदाउट दिस वो आ नहीं सकता किसी भी कंट्री के अंदर, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है फॉर द एवरी मैनेजर और आइदर फॉर एम्प्लॉयज़। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज़। हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ होगी? कॉस्ट इंक्रीज़ ऐसे होगी कि अगर वो बंदा यहाँ आएगा, उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको कुछ पता नहीं होगा, हमें खुद से उसको रेंट पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। उसके यहाँ से आने का, उसके जो जहाँ पे वो रहता है उसकी नेटिव प्लेस से हमारी कंपनी के प्लेस तक आने के लिए उसको कुछ ट्रैवल चार्जेस भी लगेंगे, जो कि ये सब हमारे एडिशनल कॉस्ट में इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो इससे हमारी एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है कंपनी की। अपोज बाय द एम्प्लॉयज़ और अ पीपल बाय बोथ कंट्रीज़। अब
ये भी हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल हैं बोथ कंट्रीज़ के, आइदर वो PCN के हों या फिर वो SCN के हों, दोनों के दोनों पीपल्स ही हो सकता है अपोज कर दें इस बात का कि आप जियो सेंट्रिक अप्रोच को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है जॉब की लॉस होने लग जाता है, उनके वहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। क्योंकि अगर हम बाहर के बंदे को लेंगे तो ऑब्वियसली हम दोनों कंट्री के एम्प्लॉयज़ को नेग्लेक्ट करते हैं इस जगह पे। सो here my topic is almost complete. In our next video we discuss about the macro level, जो हमारे रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये थे हमारे माइक्रो के लेवल्स। ओके, थैंक यू गाइस।